जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ सलीम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट या अपने वर्डप्रेस के ई कॉमर्स स्टोर में हम लोगों ने कैटेगरी बनानी है और फिर उन कैटेगरी को हमने मेन्यू में ऐड करना है। तो कैसे मतलब ये सब कुछ होगा, ये सारे काम हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको वर्डप्रेस या शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करके अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। मतलब सिंपली आपने लॉगिन करना है, WP एडमिन टाइप करना है अपने ब्राउज़र में और फिर यूज़र नेम और पासवर्ड आप दोगे। वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो कि आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हुए डाला था, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे डाल देना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी बना लेनी है। कैटेगरी बनाने के लिए ये पोस्ट सेक्शन में आना है और फिर ये कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। अब इसका नाम हम लोगों ने बना लेना है। ये देखें, ये कैटेगरी बनी हुई है, कैमरा, एक्सप्लोर, पोर्ट्रेट। ये 3 कैटेगरी बनी हुई हैं, एक बाय डिफ़ॉल्ट आई है। यहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरी का नाम देना है। ये हमारी कैटेगरी है शॉप, ठीक है। ये हमने कैटेगरी बना दी है। अगर इसकी कोई पेरेंट से कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि पेरेंट कैटेगरी कैसे बनाएं, तो हम लोगों ने ये कैटेगरी हम लोगों ने बना देनी होती है। जो नेक्स्ट टाइम जब हम उसकी मतलब चाइल्ड कैटेगरी में आएंगे तो एक कैटेगरी बनाएंगे यहाँ पे शॉप, मतलब जैसे कैमरा है, अगर मैं कैमरा सेलेक्ट करूँ तो ये शॉप उसकी कैमरा की चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगी। तो ये पेरेंट कैटेगरी ये नन कर देंगे तो ये पेरेंट कैटेगरी बनेगी, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह से जो है ना आपने कैटेगरी बना लेनी है। पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी ऐसे बनेगी। तो मैं ये पेरेंट कैटेगरी ही बना रहा हूँ, मतलब जो मेरी मेन कैटेगरी है वो मैं बना रहा हूँ। इसको फिर हम लोगों ने बाद में मेन्यू में ऐड करना है। तो ये ऐड न्यू कैटेगरी, ये हम लोग हमारे पास ये कैटेगरी जो है ना बन चुकी है। तो अब इसको हमने मेन्यू में ऐड करने के लिए हम लोगों ने ये आना है पेरेंट सेक्शन में और ये मेन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अब जो मेन्यू हमारे पास ठहरा है वो इस तरह से होम, गैलरी, अबाउट, न्यूज़, कंटैक्ट, ये वाला ठहरा है। तो जो कैटेगरी है वो हमारी यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन में आ जाएगी। तो ये देखें, ये 3 कैटेगरी हमें शो कर रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये जो नई कैटेगरी हमने बनाई थी वो यहाँ पे वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। तो ये शॉप पे हम लोगों ने अब क्लिक करना है, इसको चेक कर देना है। जिसको भी हम चेक कर देंगे तो वो कैटेगरी यहाँ पे हमारे पास आती जाएगी। अब 2 कैटेगरी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हैं, एक मैंने नई बनाई थी, एक पहले से बनी हुई थी। तो दोनों को मैं यहाँ पे मेन्यू में ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड टू मेन्यू, इस पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये 2 कैटेगरी हमारे पास आ चुकी हैं। अब सेव मेन्यू पे हम लोगों ने क्लिक कर देना है। तो अब मेन्यू हमारे पास सेव हो चुका है। तो अब हम लोगों ने पेज को अपने उस पे चले जाना है, विजिट साइट पे। यहाँ पे आके मैं आपको चेक करा देता हूँ कि यह हमें कहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये देखें, ये शॉप जो नई कैटेगरी हमने बनाई है, तो ये देखें ये कैटेगरी शॉप आ गई है। ये कैमरा जो कि पहले से बनी हुई थी, ये कैमरा कैटेगरी जो है ना यहाँ पे आ चुकी है। इसमें कुछ पोस्ट भी ठहरी हैं, तो ये देखें पोस्ट भी हमारे पास आ गई हैं। अब कोई भी इसमें हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो वो प्रोडक्ट भी सेम इसी तरह से आ जाएगी। या फिर हम इसमें कोई पोस्ट डालना चाहते हैं तो पोस्ट भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप वू कॉमर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वू कॉमर्स की कैटेगरी भी सेम इसी तरह से बनानी है। मतलब उसमें जाके कैटेगरी बनानी है, वो कॉमर्स में भी दी गई होती हैं। तो जब आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे तो वो फिर उस प्रोडक्ट में जो है ना आ जाएंगी। अब फ़िलहाल के लिए ये पोस्ट पोस्ट सेक्शन है, ये पोस्ट सेक्शन में आ जाएगा। ये ऑल पोस्ट पे हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये ऐड न्यू पोस्ट, ये न्यू पोस्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ये पोस्ट का यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, ये कुछ भी टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे उसकी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, ये कुछ भी डिस्क्रिप्शन हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। ये पोस्ट सेक्शन में हम लोगों ने आ जाना है, ये फिर कैटेगरी में आना है।
जो नई कैटेगरी हम लोगों ने बनाई है जैसे शॉप, ये हम लोग कर देंगे। फिर इसकी फीचर्ड इमेज सब कुछ जो है ना सेट करने के बाद पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो पोस्ट है या ये प्रोडक्ट है कुछ भी है, तो ये हमारी इस कैटेगरी में जो है ना चली जाएगी, ये शॉप कैटेगरी में ना चली जाएगी। तो अगर मैं इसको पब्लिश कर दूं, ये मैंने कर दिया पब्लिश, ठीक है, अब ये चली गई। तो इस देखिए इसमें कोई भी कुछ भी नहीं है। तो अब जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये हमने जो नई बनाई है वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। तो सेम इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बनानी है, पहले कैटेगरी बनानी है, फिर उसको मेन्यू में ऐड करना है, फिर उसमें पोस्ट अपनी या प्रोडक्ट जो भी है वो आप इस तरह से डालते जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।